हेलो दोस्तों, एक बहू और ससुर का ऐसा रिश्ता। फतेहपुर में रहने वाले अशोक जी ने अपनी बेटी नंदिनी के लिए अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया और वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में इतना बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर देवर ननंद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी निशा परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने से उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे बड़ी बहन मिल गई। वो बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। नंदिनी भी उतने प्यार के साथ ही उससे पेश आती थी। निशा अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वो नहाने जाते तो उनके कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख दिए जाते। जब वो नहाकर बाहर निकलते तो निशा हैंगर में पैंट शर्ट इस्त्री करके तैयार रखती। पापा के ऑफिस से आते ही वो गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथों में थमा देती। निशा रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। निशा भी अब विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब निशा डोली में बैठकर विदा हो जाएगी। ये सोचकर रामचंद्र की आंखों में गम के ऐसे बादल छा गए कि वो चाह कर भी उन्हें बरसने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि निशा के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा, वो उसके बिना कैसे रह पाएंगे। यही सब ख्याल उनकी रातों की नींदें उड़ा चुके थे। एक दिन निशा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूंगी। रामचंद्र चौंक गए। क्या हुआ निशा, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना से ही सिहर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? निशा बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार निशा का विवाह संपन्न हो गया। निशा जब भी अपने पापा की तरफ आंख उठाकर देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे हुए तूफान को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त निशा अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। रामचंद्र भी अपने आंसुओं को रोक न पाए और निशा अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह रामचंद्र जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वो हैरान थे। नहाकर जब बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर पर लटका उनका इंतजार कर रहा था। जब शाम को वो वापस लौटे तब उनकी बहू नंदिनी निशा की तरह ही चाय का प्याला पानी के गिलास के साथ लेकर आई। नंदिनी की तरफ देखकर रामचंद्र को उसमें अपनी बेटी निशा का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके समक्ष निशा ही खड़ी है। रामचंद्र की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी चंद्रा भी ये दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उसे भी नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी बेटी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब नंदिनी को आवाज़ आई, नंदिनी बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। नंदिनी आश्चर्यचकित रह गई। वो आई और अपने पिता के पास बैठ गई। रामचंद्र ने अपनी थाली से रोटी का पहला कौर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, नंदिनी बेटा, आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई,
लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। नंदिनी ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों अब से रोज साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर नंदिनी सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे और मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निशा पगफेरे के लिए वापस आई। शाम का वक्त था। वो अपनी ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उसके आते ही निशा ने देखा उसी तरह नंदिनी चाय का प्याला और पानी का गिलास लेकर आ गई और पापा ने प्यार से नंदिनी के हाथ से चाय ले ली। निशा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वो अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज़ लगाई, नंदिनी बेटा आ जाओ। आज रामचंद्र के एक तरफ नंदिनी और दूसरी तरफ निशा दोनों ही उसके साथ खाना खा रहे थे। आज ये दृश्य देखकर निशा बेफिक्र थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी हैं, जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देंगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Bye bye.